हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 प्रैक्टिस पॉइंट 2.2 करने वाले हैं चैम्स। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी लेसन है ये भी। और सेकंड चैप्टर का या आखिरी लेसन है, सॉरी सेकंड चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है ना चैम्स। हमने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में। तो हमने अगर दो लाइन से एक ट्रांसवर्सल है उनका, तो कितने तरह के वो एंगल्स बनाते हैं। एक तो बनाते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 करस्पॉन्डिंग साइड्स, 2 पैरेलल लाइंस एंड एक ट्रांसवर्सल अगर होता है तो 8 वो करस्पॉन्डिंग साइड्स बनाते हैं। फिर एक देखा है वर्टिकली अपोजिट साइड, एक्स का जो साइन होता है वर्टिकली अपोजिट साइड। फिर जेड जो बनाता है सीधा या उल्टा, तो अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना चैम्स। और जो लास्ट वन है इंटीरियर, जो अंदर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ सी बना सकते हैं या उसको बोलते हैं बॉक्स वाला। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं। ये आपको याद रखना है और इसमें आपको जस्टिफाई करना है कि कहाँ पे आपको क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर y इज इक्वल टू 108। दो हमारी जो लाइन है पैरेलल लाइन से, एक ट्रांसवर्सल है, लाइन m और n जो है पैरेलल लाइन है और लाइन l जो है उनका ट्रांसवर्सल है। आपको दो इंटीरियर एंगल दिए हैं x और y, और आपको क्या प्रूव करना है। इन द फिगर y इज इक्वल टू 108 एंड x इज इक्वल टू 71। ये 108 है और ये 71 है। तो आपको प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है कि m और n लाइन पैरेलल है। देखिए चैम्स, हमने जो है प्रूफ बहुत 8th स्टैंडर्ड में बहुत थोड़ा सा किया है ना। अब इसको क्या कहते हैं, हमने जो फर्स्ट लेसन में देखा उसमें था कि अगर दो लाइंस हैं और पैरेलल आपको दिया जाता था कि लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है, आपको बताना होता था कि इसका एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, आपको फाइंड आउट करना होता था। ठीक है ना, या प्रूफ करो कि ये दोनों एक जैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। अब इसमें क्या है, आपको दिया है कि ये दोनों प्रूफ करना है आपको कि ये लाइंस पैरेलल है। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। ठीक है चैम्स, इसको कन्वर्स यानी उसका उल्टा। उसमें पहले आपको दिखाया जाता था कि लाइन पैरेलल्स है, अब इसमें प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है। ठीक है चैम्स, तो देखिए ये दो लाइन है, आपको पहले इसमें ओरल समझा देती हूँ। लाइन m है और लाइन n है, ये दो पैरेलल लाइन है, हमको दिखाई नहीं दे रही, हमको प्रूव करना है। और ये जो है l जो है इसका ट्रांसवर्सल है। आपको दिया है कि दोनों इंटरनल एंगल है। इंटरनल एंगल कितने के होते हैं चैम्स, दोनों इंटरनल एंगल होते हैं 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होते हैं यानी दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होता है चैम्स। ठीक है ना, तो उसी को लेके हमको बताना है ये पैरेलल है कि नहीं। अगर ये दोनों पैरेलल 180 के हो गए तो ये लाइन पैरेलल है। देख लेते हैं पैरेलल है या नहीं। तो गिवन है, आपको जो दिया है वो लिख लेना है। y इज इक्वल टू 108, x इज इक्वल टू 71 डिग्री। अब दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 71 प्लस 108। अगर ये दोनों 108 दोनों को मिलाएंगे और 180 का हो जाएगा। ये हमारा इंटीरियर एंगल्स दोनों हैं। इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं चैम्स। सप्लीमेंट्री यानी ये दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री के होने चाहिए। तो दोनों का अगर हमने प्लस किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 179, तो ये कितना आता है 179 आ रहा है, जो कि 180 के बराबर नहीं है। अगर एक भी कम है तो 180 नहीं हो रहा ना चैम्स, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। देयरफॉर लाइन m इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन n एज इट डज नॉट सेटिस्फाई इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। आ गया चैम्स समझ में। अगर ये 180 के होते तो ये दोनों पैरेलल थी, अब ये 180 के नहीं है इसलिए पैरेलल नहीं है। इजी ना, सो इजी। क्या किया है, बस हमको अब ये बताना है, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम बताना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं। तो अगर ये दोनों हमको दिया x और y जो है, ये दोनों अगर 180 के होते, क्योंकि इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल 180 के होते हैं चैम्स, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 180 के नहीं है इसलिए ये पैरेलल लाइंस नहीं है। श्योर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, इन द फिगर, हमको एक फिगर बनाया है जिसमें
ए और बी दिया है आपको कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट होना यानी एक जैसे होना, ये ए और ये बी, ये एंगल जो है ये कॉन्ग्रेंट है क्या, कॉन्ग्रेंट है दिया है, आपको प्रूव करना है कि बताना है कि एल और एम लाइन पैरेलल है। ठीक है, प्रूव करना है आपको। पहले फिगर समझ लेते हैं। दो आपको लाइन दी है एल और एम, उनका ट्रांसवर्सल है एन। अब देखिए हम अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने तरीके से हम ये बता सकते हैं कॉन्ग्रेंट है या एक जैसे हैं, कैसे बता सकते हैं। तो कितने एंगल्स उनके सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट है कि करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, नहीं, ये एक यहाँ है, यहाँ पे है। देन अल्टरनेट एंगल है क्या, जेड बना रहे हैं क्या, नहीं, एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट का भी एक्सटीरियर एंगल है ये। नेक्स्ट हो सकता था इंटीरियर होते तो नहीं है, तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि इसको अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, अगर ये फाइंड आउट कर लिया तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, अगर ये फाइंड आउट कर लिया तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम इसको ये ले लेते हैं एंगल अपनी तरफ से, इसका नाम दे देते हैं सी। अगर हमने बी और सी एक जैसा कर दिया तो ए भी हो जाएगा वैसे ही, और क्योंकि ये देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रेंट देयर, एंड सी और ए जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए एक्स बना रहा है, एक्स आ रहा है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है ना। या तो ए से सी को फाइंड आउट कर लीजिए या सी से बी को फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम देख लेते हैं। देखिए अभी हमको ये दिया गया है इन द एंगल ए, इन द फिगर एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉन्ग्रेंट। जो दिया है वो दिया है गिवन वन, इसको जो हमने फर्स्ट दे दिया गिवन, तो हमारे पास ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये वन जो है हमने इसको लेबल कर दिया। अभी ए और सी, ये देखिए ए और सी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक्स बना रहे ना, दे आर कॉन्ग्रेंट। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए एंड कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। क्यों, इसको सेकेंड दे दिया हमने, लेबल कर लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है चैम्स। अब देखिए ए के साथ में बी भी कॉन्ग्रेंट है और ए के साथ में सी भी कॉन्ग्रेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं ए हटा दिया, बी और सी कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी एंड कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकेंड से हमने ये भी प्रूव किया। ठीक है। अभी अगर ए हटा देते हैं हम, तो बी और सी भी कॉन्ग्रेंट हो गए, हमारे एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब आपको टेस्ट लिखना है क्यों हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ईजी था ना चैम्स, बहुत ईजी है ये, खाली आपको अपने हिसाब से इसको देखना है कैसे कर सकते हैं। इतने एंगल्स है, इतने ही एंगल्स होते हैं, इसके अलावा और अभी आपको कुछ भी एंगल्स नहीं है चैम्स। तो इसको आपने देखना है कि कैसे करना है। इसकी जगह आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे सी रख के बी एंड सी को कॉरस्पॉन्डिंग कर देते, और सी, और किसी ने अगर ऐसा किया है तब भी सही है, बी और सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और सी और ए जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो हमने पहला किया उसको दूसरा कर लेते, दूसरा करते दूसरे को पहला करते, तब भी चल जाता चैम्स। बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए, बने रहिए साथ में, और प्रैक्टिस करना इज़ मस्ट चैम्स। अगर आपने प्रैक्टिस किए, अगर नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखिए वीडियो, बहुत ईजी लैंग्वेज में आहिस्ते आहिस्ते बनाती हूँ ताकि आपके समझ में आए और आप आराम से कर सकें। चैम्स सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में आप लोग वीडियो भर भर के देखते हैं और ऐसे नहीं देखते हैं तो आपको समझने में मुश्किल हो जाती है। जैसे हम रोज़ अपलोड करते हैं ना, वैसे आप अगर आप देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आता रहेगा चैम्स। तो प्रैक्टिस तो मस्ट है चैम्स, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया चैम्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन द फिगर इफ़ ए, ये ए और बी दोनों कॉन्ग्रेंट है, और एक्स और ये वाई वो भी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, एंगल एक्स और एंगल वाई भी ये भी कॉन्ग्रेंट है। तो आपको प्रूव करना है कि लाइन एल और लाइन एम, सॉरी लाइन एल और लाइन एन, ये वाली तो ये कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है, ठीक है ना चैम्स। देखिए आपको यहाँ पे 3 लाइंस दी है, एक ट्रांसवर्सल उनका के है, लाइन एल एम एन का ट्रांसवर्सल के है। अब ये पैरेलल है कि नहीं ये बताना है हमको,
लेकिन अब देखते साथ में बने रहिए तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए चैम्स, हम कैसे कर सकते हैं इसको। हमको ये दिया है कि ये ए और बी यानी ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तभी इसकी लाइन आई है ना कॉन्ग्रेंट। ए और बी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से है ना, स्टेप रखने वाला है। देखिए इधर पैर रखेंगे तो इधर पैर रख सकते हैं, स्टेप्स रखने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ट्रांसवर्सल का रूल लेते हैं तो और एल और एम जो है वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब दूसरा आपको बोला है एक्स और वाई। देखिए अल्टरनेट एंगल बना रहा है, जेड का साइन आ रहा है, जेड सेल हो रहा है ना, तो ये भी अगर देखेंगे एम और एन इनका ट्रांसवर्सल लेंगे, ये एक्स वाई। ठीक है, अब ये दोनों का ये ट्रांसवर्सल है, एम और एन का ये ट्रांसवर्सल एक्स वाई, तो ये अल्टरनेट एंगल बनाकर ये भी कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर एल और एम पैरेलल है, एम और एन पैरेलल है, तो एल और एन भी पैरेलल है। ठीक है ना, जैसे अभी पहले वाले में बताया था मैंने, हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें बताया था मैंने, वैसे ही एग्जैक्ट है चैम्स ये। ठीक है, इसलिए बड़ा फिगर देख के घबराया मत करें, बहुत ईजी होते हैं ये। चलिए लिखना कैसे देख लेते हैं चैम्स। देखिए आपको प्रूफ जब करना होता है ना, तो ये जो गिवन है ना वो लेना होता है आपको, यहाँ पे लिखना होता है, गिवन के साथ में लिखना होता है एंगल ए एंड आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी एंड कॉन्ग्रेंट एंगल एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू एक्स एंगल वाई, है ना। ठीक है, और जो प्रूफ लिखा है ना, देन प्रूफ दैट लिखा होता है, प्रूफ में लिखना होता है आपको लाइन एल एंड लाइन एन पैरेलल टू लाइन एन, ये आपको लिखना होता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने लिखा है, उसके बाद में आपने ये लिख देना है। यहाँ पे आपने लिखना है गिवन में एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉन्ग्रेंट एंड एक्स वाई एंड वाई एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। फिर नीचे उसकी लाइन में लिखना है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। उसके बाद में आपको नीचे लिखना है प्रूफ, ये प्रूफ ये आपको लिखना है चैम्स। ठीक है ना, लिखेंगे तो आपके आधा मार्क्स और मिल जाएगा, अदरवाइज़ अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। तो ईजी है ना, जो लिखा है वही लिखना है हमको। देखिए लाइन एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय लाइन, कौन सी 2 लाइन से बना रहे हैं, ए बी किससे बना रहे हैं, तो लाइन एल एंड लाइन एम से, और उनका ट्रांसवर्सल क्या है, के है। ठीक है चैम्स, और तो ये हमने बता दिया है, वापस से जो दिया है उसी को लिख दिया कि एंगल ए और बी जो लिखना है, इसलिए कि हम जब लिखेंगे तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। और हमको दिया है एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉन्ग्रेंट, ये गिवन हो गया आपका। देयरफॉर लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ये फर्स्ट आपका इक्वेशन हो गया। इसको लेबल करना है इक्वेशन, ठीक है ना, ताकि आप जब प्रूफ करेंगे नीचे तो उसके थ्रू प्रूफ हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे ही उसी तरह से एंगल एक्स और एंगल वाई का लेना है, दे आर अल्टरनेट एंगल्स और फॉर्मिंग कौन सी 2 पैरेलल लाइन कौन सी है, एम और एन से, और उनका ट्रांसवर्सल क्या है, एक्स वाई। तो इसको लिखना कैसे है, एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय लाइन एम एंड लाइन एन एंड द ट्रांसवर्सल एक्स वाई। ठीक है चैम्स। तो देखिए देयरफॉर एक्स एंगल एंड एंगल वाई आर कॉन्ग्रेंट, ये गिवन है आपको। जब ये दोनों गिवन है तो आपको क्या लिख लेना है, जैसे आपने इधर लिखा लाइन एल एंड पैरेलल टू लाइन एम, वैसे ही लिखना है लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। पहले में लिखा लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, अब लिखना है लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। ठीक है चैम्स, इतना आ गया समझ में। फिर अभी ये देखिए, ये सेकंड दिया ना, इसको सेकंड दे देते हैं, इसको फर्स्ट दे देते हैं। तो लाइन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल एंड एन, देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, हैंस प्रूव्ड। आ गया चैम समझ में, बहुत इजी होता है, बस दिमाग लगाना होता है हमको। अब यहाँ पे जो है अल्टरनेट एंगल टेस्ट लिखना है, ठीक है ना, उसके क्योंकि हमको तो ये दिया हुआ है, लेकिन टेस्ट हमने किया तो इससे प्रूफ हो गया कि अल्टरनेट एंगल टेस्ट से ये पैरेलल है चैम्स। ठीक है चैम्स, हम यहीं पे अपना आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप छोटे से है, अगला वीडियो देखते रहिएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
प्लस अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्लीज़ हमको मोटिवेट करने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अगर कोई क्वेरी है, कुछ और समझना चाह रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट के बारे में भी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि हमें समझ में आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।